नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म बुक वाले सर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में जानने वाले हैं। हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब हम क्या जानेंगे, आज हम प्रकाश का परावर्तन जानेंगे। ठीक है, तो इसमें से आज हमारा टॉपिक क्या है कि प्रकाश। पहला टॉपिक हमारा प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश हमारा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है, हमारा ऊर्जा है। मान लीजिए कि आपको किसी मुर्गी फार्म में देखे होंगे कि ठंडे के दिनों में क्या होता है कि बल्ब बार दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो, वह ऊर्जा देता है, हीट होता है बल्ब में, तो वह ऊर्जा देता है, जिससे क्या होती है, जो हमारी मुर्गियाँ होती हैं वे काफ़ी सुरक्षित रहती हैं, ठंड से बचती है। तो हमारे क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, जो हमें देखने में सहायता होता है, जो प्रकाश है वो हमें क्या होता है, किसी वस्तु को देखने में, पूरे संसार को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि प्रकाश चाहिए तो कैसा चाहिए। देखिए मान लीजिए हमने बल्ब को ऑफ कर दिया, देखिए कुछ कम हुआ, प्रकाश जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही हम अच्छे से देख पाएंगे। देखिए अब आपको कितना अच्छा से दिख रहा है, थोड़ा कम दिख रहा होगा। आप देखिए अब थोड़ा आपको फ्रेश दिख रहा होगा। क्या होता है, क्योंकि प्रकाश कम हो गया, जिससे आपको कम दिखाई दे। अगर हम पूरे बल्ब को बंद कर दें तो क्या होगा कि अब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो क्या है, हमें जो देखने के लिए क्या है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब चलिए हम प्रकाश की विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो पहले देखिए यह सीधी रेखा में गमन करती है। आपने कभी देखा है कि प्रकाश कभी ऐसे 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 टेढ़ा जाता है, ऐसे ऐसे देखा है? मान लीजिए कि आपने यहाँ टॉर्च मारा और प्रकाश टेढ़ा जाकर आपके पीछे जाकर दिखने लगा कोई वस्तु, नहीं होता है। क्योंकि प्रकाश का होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। जैसे देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकल कर दिखाता हूँ। मान लीजिए ये टॉर्च है। ठीक है, ये टॉर्च है, मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से बल्ब टॉर्च को मारा। अभी कैसे जा रही है, इस लाइन के होते हुए, इस लाइन से होते हुए यहाँ तक जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है। ये नहीं ना कि प्रकाश यहाँ से, मैंने यहाँ से मारा तो क्या हुआ कि यहाँ से ऐसे गई, ऐसे ऐसे जा रही है, नहीं, ऐसे सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा में जा रही है, पैरेलल। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा प्रकाश एक सीधी रेखा में हमारा गमन करते हैं। ठीक है, आज आपको विशेषताएँ पूछता है कि प्रकाश की विशेषताओं को लिखे, तो आपको पता है कि यह एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। पहला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा प्रकाश की गति बहुत अधिक होती है। प्रकाश की गति क्या होती है, बहुत अधिक होती है। कितनी होती है, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, प्रकाश की गति बहुत अधिक होती है, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसका प्रैक्टिकल आप लोग स्वयं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी वर्षा हो रही है और बिजली तड़कती है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले आपको प्रकाश दिखता है। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या होता है, आवाज़ आपको तो गजराहट की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवाज़ से भी ज़्यादा प्रकाश की चाल अधिक है। ठीक है, ये 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्वात किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निर्वात में तो अभी और तेज चलता है। ठीक है, प्रकाश। चलिए अब हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की तरंग है। क्या है, हमारा एक प्रकार की तरंग है। ठीक है, आपको पूछेगा कि कौन सी तरंग है, तो आपको बताना है कि अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आपको एक विशेषता है कि यह कौन सी तरंग है, कि यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, चौथा क्या है, हमारा श्वेत प्रकाश में 7 तरंग होते हैं। आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि श्वेत प्रकाश, अभी आपके पास श्वेत प्रकाश हमारे पास बढ़ रहा है। ठीक है, जल रहा है, लेकिन आपको 7 तरंग नहीं दिखाई दे रहे। इसे देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें एक प्रिज्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्रिज्म कैसा होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे देखिए 5 सतहों से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, इसे हम कैसे दर्शाते हैं, तो ऐसे दर्शाते हैं बस। ठीक है, ये हमें 5 सतहों से घिरा होता है। 2 हमारा क्या होता है, त्रिभुजा। सॉरी बच्चों, लाइन
हमारा लाइन जो कट गया है, ठीक है। तो आज हम इतना ही टॉपिक रहने देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।